दोस्तों, आज क्रिकेट जगत में एक ऐसी ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली भिड़ंत देखने को मिली जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर एसएससी मेंस अंडर 19 एशिया कप 2025 का वह महामुकाबला खेला गया जिसका इंतजार पूरी दुनिया को था। भारत और पाकिस्तान के बीच यह फाइनल मुकाबला किसी युद्ध से कम नहीं था। वैभव सूर्यवंशी के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर खेले जा रहे अंडर 19 एशिया कप 2025 के फाइनल में हालात भारत के हाथ से फिसलते नजर आ रहे थे। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 348 रन का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया था, जिसमें समीर मिन्हास की 172 रनों की पारी ने भारतीय खेमे की चिंता और बढ़ा दी थी। इतने बड़े स्कोर को देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक यही सोच रहे थे कि अब भारत के बल्लेबाजों को किसी चमत्कार की जरूरत पड़ेगी, लेकिन भारतीय पारी की शुरुआत उस उम्मीद के मुताबिक नहीं हो सकी। सिर्फ 59 रन के स्कोर पर आयुष मात्रे, अरुण और मल्होत्रा अपने विकेट गंवा बैठे। 4 विकेट जल्दी गिरते ही मुकाबला पूरी तरह पाकिस्तान की पकड़ में जाता हुआ नजर आने लगा और डग आउट में बैठे खिलाड़ियों के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे फाइनल भारत की पकड़ से बाहर निकल चुका है। इसी मुश्किल घड़ी में वेदांत त्रिवेदी और अभिज्ञान कुंदू ने मोर्चा संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने दबाव में संयम दिखाया, साझेदारी बनाई और मैच को धीरे धीरे अंतिम ओवर तक खींच ले गए। जैसे जैसे रन घटते गए वैसे वैसे पूरे मैदान में सन्नाटा और रोमांच बढ़ता चला गया और फिर आखिरी ओवर में जो हुआ उसने भारत पाकिस्तान अंडर 19 फाइनल मुकाबले को इतिहास के सबसे यादगार मैचों में शामिल कर दिया। इस वीडियो में हम आपको अंडर 19 एशिया कप 2025 के फाइनल मैच की पूरी हाइलाइट्स आखिरी ओवर तक एक एक गेंद के साथ दिखाने वाले हैं, इसीलिए अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ियों में मानते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक्स टारगेट सिर्फ 400 लाइक का है। अब बिना समय गंगवाए शुरू करते हैं यह ऐतिहासिक फाइनल मुकाबला। आज का दिन सिर्फ एक फाइनल का दिन नहीं था, आज वो दिन था जब अंडर 19 क्रिकेट की सबसे बड़ी दुश्मनी एक बार फिर मैदान पर उतरने वाली थी। 21 दिसंबर 2025 अंडर 19 एशिया कप का फाइनल भारत बनाम पाकिस्तान के बीच शुरू हुआ। स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक जानता था कि यह मैच उम्र की कैटेगरी से बड़ा होने वाला है। टॉस के वक्त कैमरे आयुष मात्रे के चेहरे पर टिके थे। सिक्का उछला और भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। यह फैसला बहादुरी भी था और जोखिम भी, क्योंकि सामने पाकिस्तान की आक्रामक बैटिंग लाइनअप खड़ी थी। पाकिस्तान की पारी शुरू होते ही साफ दिखने लगा कि समीर मिन्हास किसी अलग ही मूड में आए हैं। शुरुआती ओवरों में भारतीय गेंदबाजों को सम्मान तो दिया, लेकिन जैसे ही तीसरा ओवर आया समीर ने लगातार चौके लगाकर इरादे साफ कर दिए। चौथे ओवर में हेनिल पटेल ने हमजा जहूर को आउट करके भारत को पहली सफलता दिलाई, लेकिन यह विकेट किसी राहत की तरह नहीं बल्कि तूफान से पहले की शांति साबित हुआ। इसके बाद जो हुआ उसने भारतीय खेमे की चिंता बढ़ा दी। समीर मिन्हास ने उस्मान खान के साथ मिलकर रण गति को तेज कर दिया। भारतीय गेंदबाज लाइन और लेंथ बदलते रहे, लेकिन समीर हर गेंद का जवाब दे रहे थे। इस दौरान भारत की फील्डिंग भी बुरी तरह दबाव में दिखी। आसान कैच छूटे, रन आउट के मौके गवाए और एक डॉट बॉल ओवरथ्रो की वजह से चौके में बदल गई। ये वही लम्हे थे जो बड़े मैच का रुख तय करते हैं। 17वें ओवर में मिलन पटेल ने उस्मान खान को आउट कर भारत को दूसरी सफलता दिलाई, लेकिन तब तक पाकिस्तान का स्कोर 120 के पार जा चुका था। समीर मिन्हास अब पूरी तरह क्रीज पर जम चुके थे। हर बाउंड्री के साथ भारतीय गेंदबाजों की बॉडी लैंग्वेज बदल रही थी और कप्तान आयुष मात्रे बार बार फील्ड बदलने को मजबूर थे। 29वें ओवर में समीर मिन्हास ने चौके के साथ अपना शतक पूरा किया और जश्न भी उसी आत्मविश्वास। 29वें ओवर में समीर मिन्हास ने चौके के साथ अपना शतक पूरा किया और जश्न भी उसी आत्मविश्वास के साथ मनाया। यह सिर्फ शतक नहीं था, यह भारत के लिए चेतावनी थी। उनके साथ अहमद हुसैन ने संयम और आक्रमण का बेहतरीन संतुलन दिखाया। दोनों के बीच 100 रन की साझेदारी पूरी हुई और पाकिस्तान का स्कोर 225 तक पहुंच गया। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान 380 या फिर 400 की ओर बढ़ रहा है, लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती यहीं से ही शुरू होती है। 38वें ओवर में अहमद हुसैन 56 रन बनाकर आउट हुए और यहीं से भारत ने वापसी की उम्मीद देखी। 43वें ओवर में देवेश देवेंद्र ने आखिरकार समीर मिन्हास को आउट कर दिया। 113 गेंदों में 172 रन उन्होंने बनाए और इस दौरान 17 चौके और 9 भी लगाए। यह पारी अंडर 19 एशिया कप फाइनल के इतिहास की सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी भी बन चुकी थी। समीर के आउट होते ही मैच का माहौल पूरी तरह बदल गया।
अगले सिर्फ 24 गेंदों में पाकिस्तान के 5 विकेट गिर गए। दीपेश, हेनिल और खिलन पटेल ने मिलकर पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर को हिलाकर रख दिया। 44 ओवर के बाद पाकिस्तान 347 रन पर सिमट गया। भारत के सामने 348 रन का लक्ष्य था। फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ इस लक्ष्य का पीछा करना किसी इतिहास से कम नहीं था। जब भारतीय पारी शुरू हुई तो दबाव चरम पर था। वैभव सूर्यवंशी और कप्तान आयुष मात्रे क्रीज पर आए और पहली ही गेंद पर वैभव ने जड़ दिया। अगली कुछ गेंदों में एक और चौका और अली राजा के पहले ओवर में 21 रन वैभव सूर्यवंशी ने बटोरकर इरादे साफ कर दिए। यह शुरुआत भारत के इरादे दिखा रही थी। भारत डरने नहीं आया था, लेकिन पाकिस्तान ने तुरंत जवाब दिया। 32 रन पर आयुष मात्रे आउट हो गए। कप्तान का जल्दी आउट होना भारत के लिए बड़ा झटका था। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और एक बार फिर सवाल उठने लगे, क्या भारत इस दबाव में टूट जाएगा? यहीं से मैच असली परीक्षा में बदल गया, क्योंकि दोस्तों जब एरन वारगी से मैदान पर उतरे तो उन्होंने 16 रन बनाए और अपना विकेट मोहम्मद सय्यम को दे बैठे। और दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी जिनसे इतनी उम्मीदें लगाई हुई थी, हम भारतीयों ने 10 गेंदों में 3 और 1 चौके की मदद से 26 रन बनाकर अली राजा का शिकार हुए। और दोस्तों, यहीं से भारत की टीम इस मुकाबले में अब बैकफुट पर जा चुकी थी और मुकाबला पेचीदा होता चला गया। अब इस बीच विहान मल्होत्रा और वेदांत त्रिवेदी ने पूरी कोशिश की, लेकिन दोस्तों पिच थोड़ा धीमे खेल रही थी। इस वजह से गेंद अटक कर बल्लेबाजों के पास पहुंच रही और दोस्तों यही कारण हुआ कि पाकिस्तान के गेंदबाजों ने भारत की बल्लेबाजी की नादानी का फायदा उठाया और यहां पर विहान मल्होत्रा जैसे बड़े खिलाड़ी का भी विकेट गिरा दिया। जी हां दोस्तों, 7 रन बनाकर विहान डगआउट का रास्ता पकड़ लिए और अब्दुल सुभान ने उनका विकेट गिराया। अब भारत ने 59 रन पर ही 4 विकेट अपने गंवा दिए, लेकिन वेदांत त्रिवेदी और अभिज्ञान अभिषेक कुंदू ने हार नहीं मानी। वह मुकाबले को अंतिम ओवर तक पहुंचाने के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आए। भारत की बल्लेबाजी शुरुआती ऑर्डर में भले अच्छी नहीं रही, लेकिन भारत का कमबैक इन दोनों ने करवा के करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। हालांकि दोस्तों, फिर मैदान पर कनिष्क, चौहान, खिलन पटेल ने भी कोशिश पूरी की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बाकी अब आप सभी वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान अभिषेक कुंदू को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे इस बल्लेबाजी के लिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही नई क्रिकेट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।